हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में अगर आपको कंफ्यूज करता है ओके, तो हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है एक प्यारा सा टॉपिक इन्वर्जन। एक प्यारा सा टॉपिक में पढ़ना है दोस्तों इन्वर्जन के बारे में। ओके, तो ये इन्वर्जन होता क्या है, हम इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ओके डियर। ओके, तो ये इन्वर्जन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ये इन्वर्जन होता क्या है, हम इसको समझते हैं। दोस्तों, इन्वर्जन मीन्स होता है क्या? दोस्तों, इन्वर्जन मीन्स क्या होता है, समझते हैं उसको। दोस्तों, इन्वर्जन मीन्स होता है जो आपकी सेंटेंस में वर्ब होती है, जो सेंटेंस में आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि वर्ब, ठीक है, सेंटेंस में होती है। एक होती है आपकी मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, ओके, एक होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, राइट, और एक होगी आपकी मेन वर्ब। एक क्या होगी, मेन वर्ब, एक क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक है, एक होगी हेल्पिंग वर्ब और एक क्या होगी, मेन वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों अब इन्वर्जन को हम इन्हीं से डिफाइन करते हैं। हम इन्वर्जन को क्या करते हैं, इन्हीं से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन्वर्जन की सबसे पहली परिभाषा दोस्तों आपकी कह सकते हो कि एडवर्ब के बाद हम जब प्रयोग करते हैं वर्ब का, ठीक है, इन्हीं एडवर्ब के बाद जब हम प्रयोग करते हैं वर्ब का, एक डिफिनीशन ये बन जाती है किससे रिलेटेड, इन्वर्जन की, कि जब हम एडवर्ब के बाद वर्ब का यूज करें तो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इन्वर्जन। वो क्या बन जाती है, इन्वर्जन बन जाता है। तो दोस्तों, ये हो गई इसकी पहली परिभाषा, ये हो गई इसकी पहली परिभाषा। ओके, दूसरी परिभाषा दोस्तों हम निकालते हैं। ठीक है, दूसरी परिभाषा समझने के लिए दो डिफिनीशन हमारी दोस्तों बन जाती है। क्या, हमारी दो डिफिनीशन निकल के आ जाती हैं, उसको समझते हैं। किसी दोस्तों केस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के पहले ही क्या हो जाएगा, आपको प्रयोग करना होगा मेन वर्ब का। आपको क्या प्रयोग करना होगा, मेन वर्ब का। एक तो इन्वर्जन ये हो गया, एक इन्वर्जन ये हो गया। ठीक है, यानी आपको सब्जेक्ट के पहले ही क्या लगाना होगा, मेन वर्ब। ठीक है, एक तो इन्वर्जन ये हो गया। और एक दूसरा प्रकार का, यानी एक तीसरा इन्वर्जन आपको इस प्रकार से पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। आपको क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब, और इस सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना होगा मेन वर्ब। आपको क्या यूज़ करना होगा, मेन वर्ब। आपको क्या यूज़ करना होगा, मेन वर्ब। आपको यूज़ करना होगा दोस्तों क्या, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये है इन्वर्जन, ये है इन्वर्जन। यानी किसी केस में आपको सब्जेक्ट के पहले ही मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, और किसी केस में आपको सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब मिलेगा और उसके पहले क्या मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके पहले क्या मिलेगी, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्वर्जन बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, इन्वर्जन बोल देते हैं। ठीक, यानी अगर इन्वर्जन को आप शॉर्टली डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि एडवर्ब के बाद एडवर्ब के पहले वर्ब का यूज, या आप कह सकते हो कि मेन वर्ब के सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब का यूज, तो उसको बोल देते हैं इन्वर्जन। उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन। ये होता है इन्वर्जन। ठीक है, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ओके, अब बात करते हैं कि इन्वर्जन होता है कितने प्रकार का। ओके दोस्तों, तो इन्वर्जन हम सीखते हैं दो प्रकार का। ठीक है, हम कितने बार को सीखते हैं, दो प्रकार का। पहले टाइप का दोस्तों इन्वर्जन होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इन्वर्जन। ओके, और एक, ठीक है, दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। जिसको हम क्या बोल देते हैं डियर, इसको हम बोल देते हैं पार्शियल इन्वर्जन। क्या बोल देते हैं, पार्शियल इन्वर्जन। ओके, तो एक हो गया कंप्लीट इन्वर्जन और एक हो गया पार्शियल इन्वर्जन। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है दोस्तों, यानी ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा यही है कंप्लीट इन्वर्जन। यानी जब आप क्या करो, यानी
जब आप मेन वर्ब के पहले ही, जब आप सब्जेक्ट के पहले, जब आप सब्जेक्ट के पहले क्या यूज कर दें, मेन वर्ब का यूज कर दें, ठीक है, यानी जब आप सब्जेक्ट के पहले मेन वर्ब का यूज कर दें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट इन्वर्जन। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कंप्लीट इन्वर्जन। ओके, ये क्या होता है, ये होता है कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, तो ये जो आपने केस लिखा इसको हम बोल देते हैं पार्शियल इन्वर्जन। यानी आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के पहले आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। आप क्या लगाओगे डियर, आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड सब्जेक्ट के बाद आप यूज करोगे मेन वर्ब, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करोगे आप, मेन वर्ब। ठीक है, क्या यूज करोगे, मेन वर्ब। ये है पार्शियल इन्वर्जन। ये क्या है, पार्शियल इन्वर्जन। समझ गए ना दोस्तों। तो इन्वर्जन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया कंप्लीट इन्वर्जन और एक हो गया क्या, पार्शियल इन्वर्जन। एक क्या हो गया, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले सीखते हैं हम कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, हम सीखेंगे कि कंप्लीट इन्वर्जन हम कहाँ कहाँ देखने का प्रयास कर देंगे। कंप्लीट इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन, कि कंप्लीट इन्वर्जन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्जन हमें दोस्तों कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कहाँ देखोगे। सबसे पहले आप जान लीजिए जो कंप्लीट इन्वर्जन होता है हमेशा आता है किसके लिए, हमेशा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए। जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा क्या लगाओगे आप, कंप्लीट इन्वर्जन का हमें यूज करना है। क्या लगाना है, कंप्लीट इन्वर्जन। जैसे दोस्तों हमने लिखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब कहोगे सर कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हम कैसे फाउंड करें, तो जब सेंटेंस में वेयर का रिप्लाई हो। ओके डियर, जब सेंटेंस में रिप्लाई हो वेयर का, तो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद आप लगाओगे मेन वर्ब। क्या लगाओगे डियर, मेन वर्ब का यूज करोगे, और देन क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। देन क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट का यूज करोगे। ओके, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये दोस्तों केस बन जाता है कंप्लीट इन्वर्जन का। ये दोस्तों केस है किसका, ये दोस्तों केस है कंप्लीट इन्वर्जन का। ये दोस्तों केस है किसका, कंप्लीट इन्वर्जन का। ठीक है, अब कहोगे सर एग्जांपल। ओके, लेते हैं सब एग्जांपल। जैसे दोस्तों हमने एक एग्जांपल लिया, ही कम्स हियर डेली। जैसे एक दोस्तों देखिए एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये क्या है, हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है। अब दोस्तों ही केम वेयर, तो ये वेयर का रिप्लाई, ये किसका रिप्लाई है, वेयर का। अगर वेयर का रिप्लाई है दोस्तों तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब अगर आप लिखोगे इसे, क्या लिखोगे, हियर कम्स ही डेली, हियर कम्स ही डेली। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका कंप्लीट इन्वर्जन, ये है आपका कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, यानी आपने इसको यहाँ कर दिया। अब कहोगे सर कि हमें ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, वाई वी नीडेड टू डू इट, हमें इसको करने की ज़रूरत हम क्यों पड़ी, हमने, अगर हमारा सेंटेंस नॉर्मल था हमने इस प्रकार से क्यों किया, कुछ तो चेंजेस आया होगा। दोस्तों आपने कहा वह यहाँ रोज़ आता है, वह यहाँ रोज़ आता है। फिर इस सेंटेंस में आपने कहा कि यहाँ रोज़ आता है वह। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप ये जो यहाँ पर है इसको फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, फोकस। यानी जो इन्वर्जन होता है, वो क्या, किस तरीका होता है, वो बोलने का होता है एम्फेसिस तरीका। वो क्या करता है, वो सेंटेंस को एम्फेसाइजिंग बनाता है। वो सेंटेंस को क्या बनाता है, एम्फेसाइजिंग बनाता है। वो एम्फेसिस क्रिएट करता है। एम्फेसिस मीन्स होता है फोकस करना, किसी पर जोर डालना। ठीक है, तो इस सेंटेंस पर क्या है, फोकस बताया गया है, फोकस दिया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इन्वर्जन का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे दोस्तों हम लेते हैं
जैसे दोस्तों हमने लिखा राम इज़ इन हिज ऑफिस, राम इज़ इन हिज ऑफिस। राम कहाँ है भैया? अपने ऑफिस में। राम कहाँ है? अपने ऑफिस में। तो अगर आप वेयर का रिप्लाई बताओगे तो आपको ये पूरा बताना होगा। राम कहाँ है? ऑफिस में। अपने में नहीं, अपने ऑफिस में। यानी ये पूरी फ्रेज़ कहाँ है? वेयर का रिप्लाई है। पूरी फ्रेज़ किसका है? वेयर का रिप्लाई है। और वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या बन गई? एडवर्ब। अब चूँकि एक वर्ड तो है नहीं, इसमें 3 वर्ड हैं, तो इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज़ हो गया। ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज़ हो गया। ठीक है, तो राम इज़ इन हिज हाउस, इन हिज ऑफिस, तो ये वेयर का रिप्लाई इसलिए क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज़ हो गया। अब अगर चाहो तो इसको इन्वर्जन मिल सकते हो। क्या लिखोगे? इन हिज ऑफिस, इन इज ऑफिस। मेन वर्ब क्या है? इज राम। ओके, सो इन इज ऑफिस इज राम, ये भी सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? ये आपने कर दिया कंप्लीट इन्वर्जन भैया। यहाँ पर आपने क्या कर दिया? आपने यहाँ पर यूज़ कर दिया दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन। आपने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया? कंप्लीट इन्वर्जन। आपने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया? कंप्लीट इन्वर्जन। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। इसी को हम बोल देते हैं क्या? कंप्लीट इन्वर्जन। ओके, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट इन्वर्जन, यानी जहाँ पर आप सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हो? मेन वर्ब लगा देते हो, वही होता है कंप्लीट इन्वर्जन। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने दूसरा कंपेरिजन, दूसरा जो इन्वर्जन है, सेकेंड इन्वर्जन। ठीक है, सेकेंड इन्वर्जन जिसको आप बोलते हो पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, इसकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पार्शियल इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, तो पार्शियल इन्वर्जन दोस्तों हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, कैसे करोगे? ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन की हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने दोस्तों पहला लिखा, पहला इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? जैसे दोस्तों जो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जो भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या लगता है? उसमें भी इन्वर्जन से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है। उसमें क्या लगा है? उसमें इन्वर्जन का ही प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगा है? इन्वर्जन ही लगा है। जैसे दोस्तों मैं एक सेंटेंस लिखूँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टूडे। जैसे दोस्तों हमने लिखा वेयर आर यू गोइंग टूडे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेयर किसका रिप्लाई है? वेयर तो एडवर्ब ही है। ठीक है, वेयर क्या है? एडवर्ब ऑफ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना, ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और वेयर का रिप्लाई जो भी होता है एडवर्ब ऑफ क्या हो जाता है? प्लेस हो जाता है। तो ये क्या है? ये है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फिर आपने क्या यूज़ कर दिया? यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया हेल्पिंग वर्ब। ओके, देन यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया सब्जेक्ट, और देन यहाँ पर आपने यूज़ कर दी मेन वर्ब। देन आपने यहाँ पर क्या यूज़ कर दी? मेन वर्ब। और टुडे भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। टुडे भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो वेयर आर यू गोइंग टुडे। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट के पहले क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या लगाया? मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया? तो दोस्तों इसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोल देते हो पार्शियल इन्वर्जन। इसको आप क्या बोल देते हो? पार्शियल इन्वर्जन। इसको आप बोलते हो पार्शियल इन्वर्जन। इसको आप क्या बोल देते हैं दोस्तों? इसको आप बोलते हो पार्शियल इन्वर्जन। इसको आप बोल देते हो पार्शियल इन्वर्जन। तो ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ इन्वर्जन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? इन्वर्जन देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो वो भी क्या है? उसमें भी क्या लगा है? इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही लगा है। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। बाकी आप देखो सेंटेंसेस में तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या है? रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन मार्क क्या है? रिक्वायर्ड है। तो इसमें भी क्या लगा है? इन्वर्जन का केस ही लगा है। इन्वर्जन का केस ही इसमें लगा हुआ है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात दोस्तों चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं। जैसे दोस्तों आपने कंडीशनल सेंटेंसेस में एक टॉपिक पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इमेजिनेशन। आपने क्या पढ़ा होगा दोस्तों? आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इमेजिनेशन। प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को हम बोलते हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड। हम इसको क्या बोलते हैं? पास्ट सब्जंक्टिव मूड। इसको हम दोस्तों बोलते हैं क्या? पास्ट सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा इफ़। ठीक है, इफ़ आई वॉज यू। ठीक है, आई वुड हेल्प हिम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर हूँ, ठीक है,
तो आई अब कभी दोस्तों हम जब कंपैरिजन करते हैं, यानी जब हम कभी भी इमेजिनेशन करते हैं तो हम वाज का यूज नहीं करते, हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हम किसका यूज करते हैं, वर्क का यूज करते हैं, वर्क का। तो इफ़ आई वर यू आई वुड हेल्प यू, तो सेंटेंस है क्या है। अब इसमें भी क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। अब दोस्तों हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हैं, वर, ठीक है, वर आई यू, वर आई यू, वर आई यू, ठीक दोस्तों। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, इन्वर्जन कर दिया। क्या कर दिया, इन्वर्जन। वर आई यू, ठीक है, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो वर आई यू आई वुड हेल्प हिम, आई क्या हो जाएगा, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीख रहे हो इन्वर्जन, ये आप क्या सीख रहे हो, इन्वर्जन, ठीक है। आपको आगे ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गई तीसरी बात। दूसरी बात, अब दोस्तों तीसरी बात यहाँ सीखोगे। तीसरी बात क्या सीखोगे कि दोस्तों एडवर्ब ऑफ प्लेस के अलावा कोई भी एडवर्ब हो, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अलावा कोई भी एडवर्ब हो, तो हम एडवर्ब के बाद हमेशा लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब का। इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, देन हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, और देन हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब का। देन हम क्या यूज़ करेंगे, मेन वर्ब का, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, तो ये बन गया आपका इन्वर्जन। एक बन गया इन्वर्जन, ये क्या बन गया दोस्तों, इन्वर्जन हो गया। कौन सा इन्वर्जन हो गया, ये दोस्तों हो गया पार्शियल इन्वर्जन। ये दोस्तों क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। इसको हम बोल देते हैं डियर पार्शियल इन्वर्जन, इसको हम बोल देते हैं पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। कैसे, जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ही लेते हैं, समझते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने लिखा ही हार्डली टॉक्स टू हर। तो अगर आप देखोगे तो हार्डली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं इसे पहले करूँ हार्डली, तो हमें क्या लगाना होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, टेंस तो टॉक्स लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या लगाओगे, हार्डली। डज ही टॉक टू हर, तो भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, अभी सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी राइट, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा, ठीक है, श्याम सेल्डम, ठीक है, कम्स, ओके, श्याम सेल्डम मीट्स श्याम सेल्डम मीट्स रामा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे अगर देखोगे तो सेल्डम क्या है, भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप सेल्डम को पहले करोगे तो क्या लिखोगे, सेल्डम डज श्यामा, सेल्डम डज श्याम मीट श्यामा। तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्या लगा है, इसमें भी क्या लगा है, आपका इन्वर्जन लगा है। इसमें भी दोस्तों क्या लगा है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही हमने इसमें यूज किया। हमने क्या किया है, इसमें इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट ही यूज किया है, ठीक है। और दोस्तों इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और जो कि क्या करता है, कन्फ्यूज करता है। हम सभी को क्या करता है, कन्फ्यूज करता है। हम सभी को क्या करता है दोस्तों, कन्फ्यूज करता है, ओके। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होगे, ओके दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये बात हो गई। अब दोस्तों देखिए आपकी स्लाइड भर चुकी है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको इन्वर्जन की थोड़ी जानकारी हो गई होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं हम उनको सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, ओके। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाते रहें दोस्तों। कुछ दोस्तों चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा अंत में कि दोस्तों पहली चीज़ तो हमेशा दोस्तों मैं एज ए टीचर हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ कि जो आपको पसंद हो वही आप करो, ठीक है। किसी की मन अपने लीजिए दोस्तों, यानी आप क्या कर रहे हो दोस्तों, समाज के प्रेशर में आकर कुछ भी कर रहे हो, राइट। जो पसंद है दोस्तों मीन्स डू व्हाट यू लव टू डू, दिस इज़ द ओनली वन फाइन आई वांट टू से। डू यानी करो, क्या करो, व्हाट यू लव टू डू, जो आपको पसंद है करना, दैट्स इट। यही मेरा कहना है भाई, कि जो आपको पसंद है वही करो, ठीक है, क्योंकि उसी में आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों जो आपको पसंद है करना, ठीक है, अगर आप करेंगे, अगर आप दोस्तों जो आपको चीज़ करना पसंद है, अगर आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आपने 24 घंटे मेहनत की, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने 24 घंटे मेहनत की,
क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। जैसे दोस्तों मैं दोस्तों शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जब दोस्तों मैं छोटा सा ना तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और पढ़ाते स्किल मतलब एक पैसन बन चुका है, एक इंटरेस्ट पैदा हो चुका है, ठीक है। इसलिए बस मैं अपने पैसन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और आई एम वेरी थैंकफुल, ठीक है। मैं खुद के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि दोस्त मुझे ये प्रोफेशन मिला है। पहली चीज़ तो रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है, हर एक चीज़ इस प्रोफेशन में है, ठीक है। बस ज़रूरत है क्या है, एक मेहनत की, जो कि मैं कर रहा हूँ, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कंसिस्टेंसी, सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आपके सफलता में, ठीक दोस्तों। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यानी दोस्तों आपका सोना, आपका जागना, ये सब फिक्स होना चाहिए दोस्तों। ये सब क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। एक टाइमिंग फिक्स कर लो दोस्तों कि इतने बजे मुझे सोना है, और जब भी आप सोने जाओ कल का दिन प्लान करके जाओ कि मुझे इतने बजे उठना है, राइट। देखिए दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें, लेकिन जब भी आप सोएं, हाँ, तो प्लानिंग करके सोएं कि कल मुझे इतने बजे उठना है, ये करना है। इससे दोस्तों क्या होता है, जब आपके माइंड को एक प्लान मिलता है, एक वे मिल जाता है काम करने का, तो एक्ट करता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, काम उससे प्लानिंग मिलती है तो एक्ट करता है दोस्तों। जैसे दोस्तों एक नाव आप भेज दो और कहीं भी वो चली जाए तो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन जब नाव को एक डायरेक्शन आप दे दोगे तो उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिक्स कर लो दोस्तों, यानी इतने बजे मुझे सोना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए इतने बजे मुझे सोना है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत लगा के पढ़ो। क्यों दोस्तों, मोटिवेशन कुछ नहीं है दोस्तों, मोटिवेशन आपका घर है, आपके माता पिता हैं, उनका चेहरा, उनके चेहरे पर जो वो खुशी है, ठीक है ना, मतलब वो आप खुशी देखना चाहते हैं जब आपकी सफलता मिले, राइट। तो खुशी पर ध्यान दो यार, ठीक है ना। जो घर की सिचुएशन है उनको समझो, यही मोटिवेशन है। जब भी डिमोटिवेशन फील होने लगे, पेरेंट्स की फ़ोटो रख लो अपने मोबाइल फ़ोन में कहीं पर भी, ताकि उठा कर देख लो उनका चेहरा, कि जो तुम्हारे लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, ओके। जो दिन रात तुम्हारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, और खुद को क्या कर रहे हैं, खुद को अच्छी चीज़ों से वंचित कर रहे हैं, ताकि हमारा बेटा जो बेटी है वो अच्छा कर सके जीवन में। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को त्याग दे रहे हैं यार, ठीक है। उनको भी ज़रूरत है रेस्ट की ना, और तुम्हारे भरोसे, दे बिलीव इन यू, दे रिलाई ऑन यू, दे डिपेंड ऑन यू। सो हाथ जोड़कर सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि योर पेरेंट्स इज़ एवरीथिंग। प्लीज़ इस तो आई डू नॉट एग्री, मैं एक दोस्तों एथाइस्ट हूँ, मैं नहीं मानता भगवान। अगर भगवान है तो उससे बड़ा मेरे पेरेंट्स, आप सभी के पेरेंट्स, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों ये होता है कि हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, एक दो दिन, कभी कभी दोस्तों होता है कि हम किसी चीज़ की वजह से दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस लाइफ। सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ एक दिन ख़त्म होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। जब मैं माइंड सेट होगा तो दुख दोस्तों, दुख जो होगा ना वो कुछ ट्रिवियल, यानी एक मामूली चीज़ के लिए होगा, एक सुपर सीरियल चीज़ के लिए होगा, ठीक है ना। तो उसको इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो, ठीक दोस्तों। क्योंकि आज जो आप काम करोगे अच्छे से, वही आपका कल बना मेरा प्रोफेसर। वो दोस्तों एक चीज़ बोलते हैं ना कि पहचान से मिली काम ज़्यादा देर तक नहीं रहती, यानी पहचान से जो आपको काम मिलेगा वो देर तक नहीं रहेगा, लेकिन काम से मिली जो पहचान होती है वो जीवन भर रहती है, इट इज़ एंडलेस, ओके। तो क्या लाइन है दोस्तों कि पहचान से मिला काम थोड़े समय का होता है, लेकिन काम से मिली पहचान वो क्या होती है, जीवन भर रहती है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो दोस्तों। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।